नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी कोटद्वार बाबर का यूट्यूब चैनल है और हम यूट्यूब चैनल में कोटद्वार बाबर की तमाम गतिविधियां दिखाते रहते हैं। आज हम आए हैं सुरती गुसाई के घर। तो अब आप कहेंगे सुरती गुसाई कौन? तो सुरती गुसाई कोटद्वार बाबर की एक बेहतरीन एथलीट है और अभी पीजी कॉलेज की गेम्स में चैम्पियनशिप जीती है उन्होंने और 5 इवेंट में हिस्सा लेकर उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए चैम्पियनशिप जीती है। तो आज हम सुरती गुसाई को मिलने जाएंगे, लेकिन सुरती गुसाई के नाम में सिर्फ ये कॉलेज की चैंपियनशिप की उपलब्धियां नहीं है, बहुत सारे अचीवमेंट हैं। तो चलते हैं सुरती गुसाई के घर। और कोटद्वार से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पदमपुर मोटरहाट के गांव पड़ता है और पदमपुर मोटरहाट के ठीक मध्य में है सुरती गुसाई का घर। कृषि परिवार से है सुरती गुसाई, बहुत अच्छी एथलीट हैं। बाकी बात उनसे करते हैं, क्या कुछ हासिल किया है उन्होंने और क्या बनना चाहती हैं भविष्य में। तो चलते हैं, दिखाते हैं, उनके घर के पास ही है। तो सुरती गुसाई के बारे में आपको बता दूं, मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली में हैं सुरती गुसाई और उनके पापा बहुत छोटा सा व्यवसाय करते हैं। खेती वाला परिवार है ये, खेती बाड़ी करके भी थोड़ा सा अपना जो काम है वो चल जाता है। तो दिखा रहे मैं आपको, सुरती गुसाई के घर के बिल्कुल पास में ही है। तो सुरती गुसाई के घर आ गए हम, उनके घर के पास में ही है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी बेटियां हैं जो अपने अपनी फील्ड में बहुत कुछ कर रही है और सुरती गुसाई भी उन लड़कियों में से एक है जिसको कोई खास प्रशिक्षण हासिल नहीं किया है, क्योंकि इस तरह की सुविधाएं हमारे परिवारों में भी होती भी नहीं है। और अभी तो ये नया दौर चल रहा है लड़कियों के लिए। तो ये एक घर है उनका और बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर फैमिली है। और देख ही रहे होंगे, घर में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है यहाँ पे और अच्छा लग रहा है। ये आम के पेड़ है, तो बहुत सारा बगीचा भी है, खेती साग सब्जी वगैरह भी इनके घर में होती है। तो कृषक परिवार में होने का एक फ़ायदा भी होता है, बचपन से ही मेहनत करने की आदत होती है। तो चलो, अब दिखा दिया मैंने घर आपको, चलते हैं और मिलते हैं सुरती गुसाई से। सुरती गुसाई के घर पे आ गए हैं। तो इस समय आप देख रहे होंगे सुरती गुसाई की माता हेमलता गुसाई और उनके जो पापा हैं अमरदीप गुसाई। सुरती ने जो अचीवमेंट हासिल की है, काफ़ी खुश रहते हैं वो, हालांकि भी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तो चलो फिर अब बातचीत करते हैं सुरती गुसाई से। फिलहाल आप देख रहे हैं उनकी माता हेमलता गुसाई और उनके जो पिताजी हैं अमरदीप गुसाई आज काफ़ी खुश हैं, बेटी ने काफ़ी कुछ हासिल किया है। तो उम्मीद करते हैं फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहे। तो हम बात कर रहे थे सुरती गुसाई की, तो अब आप खुद ही देख लीजिए। सुरती गुसाई एक कृषक परिवार में जन्मी है और उनके जो पापा हैं वो छोटा सा बिजनेस करते हैं। लेकिन अब आप को बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, बहुत सारी अचीवमेंट के बारे में बताएंगे। तो ये उसके कमरे का छोटा सा रैक है और इन रैक्स में लगी हुई ट्रॉफियों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बेहतरीन एथलीट हैं। और केवी न्यूज़ पे हम खेल सबसे ज़्यादा दिखाते हैं। तो हाल ही में श्रुति ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है नेशनल, इसकी जो प्रशिक्षण है वो भी लिया है उत्तरकाशी में जाकर। तो श्रुति गुसाई जो है वो एक बेहतरीन एथलीट है, बहुत सारे खेलों में हिस्सा लेती हैं। तो ये ट्रॉफी तो आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि जो आज उन्होंने हासिल किया है, इससे पहले भी बहुत सारी इवेंट्स में बहुत कुछ हासिल कर चुकी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं एक उज्जवल भविष्य है। तो फिलहाल आज हम केवी न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं एक बेहतरीन एथलीट कोटद्वार भाबर की श्रुति गुसाई। तो आज हम केवी न्यूज़ पे बात कर रहे हैं श्रुति गुसाई की। पदमपुर मोटरहाट में रहती हैं श्रुति गुसाई और श्रुति गुसाई सिर्फ एक ही खेल में हो ऐसा नहीं है, फुटबॉल ही खेलती हो या वॉलीबॉल ही खेलती हो, ऊंची कूद लंबी कूद हर तरह के स्पोर्ट्स में अच्छा उनका अचीवमेंट रहा है। और इसीलिए शारीरिक शिक्षा विभाग डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल हिमालयन राजनीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने श्रुति गुसाई को चैंपियन घोषित किया है और आज ही उनको ये चैंपियनशिप ट्रॉफी मिली है। तो हम आपको दिखा रहे हैं एक बेहतरीन एथलीट श्रुति गुसाई। केवी न्यूज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रुति गुसाई और ट्रॉफियाँ तो मैंने बहुत सारी दिखा दी उनकी जीती हुई पहले की आपको, लेकिन आज कॉलेज में चैंपियनशिप जीत कर आई है। तो मौजूद है हमारे साथ ये, तो ट्रॉफियाँ आप देख रहे होंगे और सबसे जो बड़ी ट्रॉफी है ये चैंपियनशिप की है। तो श्रुति, आज चैंपियन बने आप, तो कितने इवेंट में हिस्सा लेना पड़ता है चैंपियन, ये जो बने आप चैंपियन, तो कितने इवेंट में हिस्सा लिया आपने? जैसे जो पीजी कॉलेज कोटद्वार में चैंपियनशिप होती है वो हर साल होती है मार्च के मंथ में। तो चैंपियनशिप के लिए 5 इवेंट में किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई प्लेस लाना वो ज़रूरी होता है, मतलब मैक्सिमम, क्योंकि 5 इवेंट्स में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मैंने जो 5 इवेंट चुने वो थे शॉर्ट पुट थ्रो जिसमें मेरी सेकंड प्लेस रही, जंपिंग था, लॉन्ग जंप था जिसमें मेरी सेकंड प्लेस रही, ट्रिपल जंप था जिसमें मेरी फर्स्ट प्लेस रही। और इसी के साथ साथ जो मैंने आगे इवेंट चूज़ करे थे वो था हैमर थ्रो जिसमें मेरी फर्स्ट प्लेस रही। और इसी तरीके से जो 5 इवेंट थे, लास्ट इवेंट डिस्कस थ्रो था, उसमें भी मेरी फर्स्ट प्लेस रही। अच्छा, किससे हुआ फिर मुकाबला आप चैंपियनशिप के लिए? कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है, मैं जो जानकारी मिली है, कोई और एथलीट भी थी जो दौड़ में थी, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, फिर कितना अंतर रहा? जी, एक प्रेरणा ने की है, वो भी पिछले साल की चैंपियनशिप में चैंपियन रही है पीजी कॉलेज कोटद्वार की। और पिछली बार भी बहुत कम मार्जिन से मैं रह गई थी चैंपियनशिप गेन करने में।
और इस बारी मैंने उनको बीट कर दिया, तो कंपटीशन में मेरे लिए वो बहुत टफ पड़ी कॉलेज चैंपियनशिप के। अच्छा, वो भी बहुत सारे इवेंट में हिस्सा लेती रही है, तो कुल मिला के पिछली बार आप थोड़ा पीछे रह गई, इस बार आप जीत गई, तो जी, कुछ जी। बातचीत तो नहीं हुई कुछ का आपस में? कुछ कंपटीशन फ्रेंडली था या वास्तव में कंपटीशन ही चल रहा था? नहीं, कंपटीशन एक्चुअली बहुत कॉम्पिटिटिव था, मतलब एक एक पॉइंट के लिए हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि चैंपियनशिप कोई मामूली चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी बिग इवेंट, तो इसलिए थोड़ा कंपटीशन कॉम्पिटिटिव था, बट हम लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, तो इट वॉज ऑल गुड। हो कि जैसे ये चैंपियनशिप हुई, आपने 5 इवेंट में हिस्सा लिया, तो इवेंट फिनिश होने के बाद ही आपको मालूम चल गया था कि आप चैंपियन बनेंगी, या ये डिक्लेयर बाद में हुआ? नहीं नहीं, इवेंट खत्म होने तक हम लोग कैलकुलेट खुद ही कर देते हैं, जैसे एक अजम्पशन लेते हैं कि इतने पॉइंट्स जो होंगे वो गोल्ड के होंगे, इतने सिल्वर, तो लास्ट तक भी वो बना हुआ था कि कैसे किसको मिलेगा, क्योंकि फाइट एक्चुअली में बहुत टफ थी। तो जब लास्ट में डिक्लेरेशन हुआ चैंपियनशिप का, तो वो कुछ अलग ही हो गया। वो तो फिर आपने सेलिब्रेट भी किया होगा, क्योंकि लास्ट ईयर आप पीछे रह गए थे। जी जी, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करा मैंने, और जो हमारे मेंस में चैंपियन रहे हैं अशफाक अली भैया, हाँ। हमने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करा उसके बाद। तो आओ, ये तो आपने आज कॉलेज में चैंपियनशिप ले ली है, ये तो हम भी जान रहे हैं कि आप वॉलीबॉल भी खेलती हैं, फुटबॉल भी खेलती हैं, तो इसके अलावा आपने एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट? जी जी, एनसीसी में अभी मेरा सी का जो लास्ट ईयर होता है, थर्ड ईयर सी सर्टिफिकेट, उसका मैंने एग्ज़ाम दे चुका है, और उसका रिजल्ट अभी हमारा 2 या 3 महीने बाद आता है। अच्छा, अभी आप वॉलीबॉल भी खेलती हैं, वॉलीबॉल में भी आप राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गई थी, तो वहाँ क्या रहा, डिस्ट्रिक्ट का जी क्या जी, प्लेस रही? अभी लास्ट टाइम हम डिस्ट्रिक्ट खेलने गए थे देहरादून में, जो हमारे गेम्स होते हैं खेल महाकुंभ के, तो उसमें इस बारी हमारी सेकंड प्लेस रही है। वॉलीबॉल में? जी, वॉलीबॉल में अंडर 21। जो अभी आप हाल में ही नेहरू माउंटेनियरिंग, तो वो क्या है, उसमें कुछ पर्सन लेने गए थे, उसका सिलेक्शन कैसे होता है, फिर कैसे चूज होता है उसमें जो एथलीट? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग होता है, उसमें ये देखा जाता है कि किसी भी कॉलेज से अगर कोई बच्चे जा रहे हो, तो या तो वो उस कॉलेज के बहुत बेस्ट स्टूडेंट्स हो, या तो वो एनसीसी कैडेट्स हो जो रफ और टफ होते हैं खुद में, जो एक्चुअली में वहाँ जाके वो माउंटेनियरिंग का कोर्स कर पाए, क्योंकि माउंटेनियरिंग इतनी आसान चीज़ नहीं है, बहुत रिस्की चीज़ होती है। तो उसका जो सिलेक्शन हुआ वो हमारे कॉलेज में हुआ था, क्योंकि हम एनसीसी के कैडेट्स और हमने बहुत सारे प्रीवियस कैम्प कर चुके हैं, इसलिए हमारा उसमें सिलेक्शन हुआ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी टफ था वो, हमने कुछ फोटो फुटेज देखे हैं उसके, तो कैसा रहा फिर एक्सपीरियंस? जी जी, माउंटेनियरिंग का कोर्स एक्चुअल में बहुत टफ है। जो हमारे वहाँ इंस्ट्रक्टर्स थे, उन लोगों ने बताया कि कैसे वो अपनी जान के रिस्क में इतने ऊंचे जो पीक्स होते हैं उनको क्लाइम करते हैं, और हमें उन्होंने बोला भी कि आगे अगर बेसिक या एडवांस कोर्स हम करना चाहें तो हम उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। बहुत सारी बात होगी आपके खेल अचीवमेंट की, और अच्छी एथलीट है आप, तो अब ये बताइए, अब तो आप कॉलेज में हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं, तो फिर आगे जो फ्यूचर है, फ्यूचर में जॉब को लेके, या जैसे आप मोस्टली क्या होता है कि जो भी स्पोर्ट्स में होते हैं, लड़कियां हों या बॉयज़ हों, तो सभी अगर कैरियर बनाने की बात आती है तो फोर्स में जाना पसंद करते हैं, कई लोग पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्स में, तो फिर आगे का क्या है? अब आप फिजिकली फिट है, एक अच्छी एथलीट है, लेकिन ज़्यादातर सभी को एक मतलब जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होती है फ्यूचर के लिए, तो अब टारगेट फर्स्ट? मैंने जो स्टार्टिंग से देखी, क्योंकि मैं 6th स्टैंडर्ड से ही आई वाज इनटू स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा, और पढ़ाई में भी आई वाज एवरेज स्टूडेंट, मतलब 80 और 85 प्लस। तो हमेशा से जो मैंने एक ड्रीम देखा है और मेरी फैमिली ने ड्रीम देखा है, वो ये देखा है कि मुझे फोर्सेस ज्वाइन करनी है, बट एज एन ऑफिसर, सीडीएस या ये एग्जाम्स क्वालिफाई करके कमीशन लेनी है, और अभी फ़िलहाल इसी के लिए मैं प्रिपरेशन करने वाली हूँ। बहुत सारी अचीवमेंट आपकी हो गई, और आपने बता भी दिया है कि आप एक ऑफिसर बनना चाहती है, फोर्स में जाना चाहती हैं, तो फिर आप स्पोर्ट्स के साथ साथ तैयारी शुरू कर दी है आपने, पढ़ाई या कोचिंग कुछ इसको लेके क्या चल रहा है फिर? हाँ जी, अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि देहरादून में एक बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो एक्चुअली कोचिंग देता है उन लोगों को जो सीडीएस और एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो अभी मैं उसी के लिए ट्राई कर रही हूँ कि मैं उस इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन ले लूँ, और उसके बाद मैं अपना आगे का प्रिपरेशन उसमें आगे परस्यू कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं केबी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो आज हमने आपकी बातचीत कराई श्रुति गुसाई से, तो वैसे हमारा भी चैनल इसी गांव का है, और हमारी ये बिटिया भी पदमपुर में ही रहती है, तो ऐसी ही बहुत सारी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।